हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। सो जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि 31 मार्च से पहले पहले सारे एम्स अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी कर देंगे। तो एम्स बिजनी नगर ने भी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी करके एलिजिबल और पार्शली एलिजिबल नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की कल लिस्ट निकाल दी है। और उस नोटिस के अंदर मैंने अपने चैनल पर आपको बता भी रखा है, उसने नोटिस में लिखा हुआ है क्लियरली जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए मतलब ज्वाइनिंग के लिए परफॉर्मर्स को फिल करने और वहाँ ऑफिशियल साइट से वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वही परफॉर्मा है, पूरी ये चेकलिस्ट है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और किस किस तरीके से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट भी आ रहा था, वो बोल रहे थे मैम प्लीज़ चेकलिस्ट पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं आज ये वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जब तक कोई फर्दर डेट नहीं आ जाती ज्वाइनिंग की तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, ठीक है। और किस किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है, क्या करवाना है और कितनी कितनी कॉपीज़ अटैच करवानी है, वो सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये पूरी चेकलिस्ट है, इसी सीक्वेंस वाइज आपको सारे सर्टिफिकेट्स को अटैच करना है और फिर ज्वाइनिंग के टाइम आपको सारे ये ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए सबसे पहले जो चेकलिस्ट में ऊपर है एक्सेप्टेंस फॉर ज्वाइनिंग एम्स बिजनी नगर है, करेक्टर सर्टिफिकेट है जो मैं आपको आगे से बताऊंगी किस तरीके से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, 2 गेस्टेड ऑफिसर की जिसमें साइन होंगे और जिस फॉर्मेट जो दे रखा है एम्स बिजनी नगर ने उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है, ठीक है। एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, oath of the secrecy in the prescribed format, declaration regarding big means marriage in the prescribed format, hometown declaration in the prescribed format, declaration on the dependent family member in the prescribed format with the age proof copy, declaration for OBC in prescribed format along with the valid OBC certificate within 1 month, and declaration for the spouse is employed in the government services in the prescribed format, and declaration of the marital status from the new entrant to the government service along with the marriage certificate if married, ठीक है। एम्प्लॉय डाटा शीट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, अटेस्टेशन फॉर्म जिसकी आपको 4 कॉपीज़ निकलवानी होगी फिल करके, डिक्लेरेशन ऑफ द करेक्टर एंड एंटीडेंट जिस पे आपको स्टैम्प 10 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर पे लिखवाना होगा वो, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर नॉट टेंडरिंग रेजिग्नेशन विद इन 6 मंथ, ठीक है। फॉर्म फॉर अ न्यू पेंशन स्कीम, undertaking for the submission of the factual information in the prescribed format and medical examination report जो कि आपको एम्स बिजनी नगर में ही करवा के सबमिट करनी होगी। आगे बात कर लेते हैं 18 नंबर की, डिक्लेरेशन ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। इसका भी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, एफिडेविट ऑन non-judicial stamp paper mentioning that all your education qualification experience are from recognized institute or college, discharge और relieving certificate from your previous employer अगर आप पहले कोई जॉब करते थे तो, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल 10th ऑनवर्ड एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। तो ये 21 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे आपको तैयार करवा लेने हैं और इसी फॉर्मेट में आपको बनवा लेने हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ पे आपको डेट डालनी है। देखिए ये ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट है आपका, सॉरी एक्सेप्टेंस लेटर है ये आपका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है सबमिशन फॉर द एक्सेप्टेंस फॉर ज्वाइनिंग इन द एम्स बिजनी नगर। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसी की एक फ़ोटो कॉपी निकलवा लेना है, इसी का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू योर ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर। जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा तो उसका नंबर डालना है, अभी इसको कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। यहाँ पे डेट डालनी है आपको जब आप कर रहे हो। तो हेयर बाय एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर एंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन आर as contained there. A set of the self-attested certificate for my all qualification and experience are also enclosed. I thank you once again for providing me the opportunity to serve the institute. I will join immediately as per the schedule period given in the offer of the appointment letter. तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर का नाम डालना है, डेट डालनी है और कुछ नहीं, अपना नाम डालना है, डेजिग्नेशन में आपको नर्सिंग ऑफिसर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है।
यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम करेक्टर सर्टिफिकेट की। करेक्टर सर्टिफिकेट पे क्या करवाना है आपको, 2 सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, 2 अलग गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं। मैं आपको लिस्ट बताऊंगी क्या क्या गेस्टेड ऑफिसर है, कौन कौन से आप साइन किससे आप साइन करवा सकते हैं। देखिए, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन, अपना नाम और अपने पाप कोई भी सन या डॉटर ऑफ जिसका भी नाम डालने थे फॉर द लास्ट, यहाँ पे ईयर्स डालना है, मंथ डालना है। ही शी बी इज़ अ गुड मोरल करेक्टर, वो आपको बनवा के दे देंगे। यहाँ पे सिग्नेचर करना है, नेम कैपिटल लेटर में, डेजिग्नेशन और फिर एड्रेस, और यहाँ पे स्टैम्प पेपर भी स्टैम्प भी लगवानी है आपको। क्या क्या गेस्टेड ऑफिसर है मैं वो आपको बता देती हूँ। ये गेस्टेड ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, आप इनसे भी बनवा सकते हैं। 2 कॉपीज निकलवानी है, मैं बार बार यही बता रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा इसकी। दो अलग अलग गेस्टेड ऑफिसर साइन करवाने हैं। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटर, इनसे भी करवा सकते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर से करवा सकते हैं, तहसीलदार से करवा सकते हैं, प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर कोई भी स्कूल का या फिर कोई कॉलेज का, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से करवा सकते हैं, पोस्ट मास्टर से करवा सकते हैं, और पंचायत इंस्पेक्टर से भी आप करवा सकते हैं। तो आई होप सो आप करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाने हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजेंस टू दी कॉन्स्टिट्यूट बनवाना है हमको, इसी का प्रिंट आउट करवाना है। आए यहाँ पे नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है, ये पूरा। डू स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड फैमिली फीम that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established, and that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without the fear of favor, affection or the ill will, and that I will uphold the Constitution एंड द लॉज, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिग्नेचर करना है, डेजिग्नेशन नर्सिंग ऑफिसर डालनी है, डिपार्टमेंट नर्सिंग डालना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फॉर्म 1 की। ये ओथ ऑफ सिक्रेसी डालना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे अपना नाम लिखना है, या फिर जो हेड ऑफ द ऑफिस होगा वो साइन करेगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग विमेंस मैरिज, ठीक है। आई हेयर डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट एंटर्ड इनटू दी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अगर आपने करी है तो आपको ये पूरा डिक्लेरेशन देना, ये डिक्लेरेशन देना है, ठीक है। And I have not contracted a marriage with a person having a spouse living or who have a spouse living or have not entered or into or a contracted a marriage with me, ठीक है। यहाँ पे साइन कर देने हैं, नेम डालना है, डेजिग्नेशन नर्सिंग ऑफिसर, डिपार्टमेंट नर्सिंग, ठीक है, ये डालना है। होम टाउन डिक्लेरेशन फॉर्म है ये बेसिकली। यहाँ पे अपना नाम डालना है, होम टाउन, प्लेस विजिट यहाँ पे डालना है, नियर बाय रेलवे स्टेशन जो भी है, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, स्टेट डाल देना है, यहाँ पे रिमार्क्स डाल देना। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। यहाँ पे दोबारा सिग्नेचर कर देने हैं, नेम डालना है, डेजिग्नेशन में आप क्या डालेंगे, नर्सिंग ऑफिसर, डिपार्टमेंट में आप नर्सिंग डालेंगे, और काउंटर साइन बाय हेड ऑफ द ऑफिस जो भी होगा एम्स पिम्पली नगर का, मुझसे साइन करवाने हैं आपको, ठीक है। पर्सनल डिटेल डालनी है, नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये सारे डालने हैं। और यहाँ पे डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, और फिर क्या क्या कैटेगरी है, एम्प्लॉयज़ वगैरह, पेंशन है, पर्सनल एनुअल इनकम ऑफ द डिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के साइन करवाने हैं, यहाँ पे आपको खुद नहीं करने हैं। या फॉर यूज़ कंट्रोलिंग यूनिट और ऑफिस ऑफ HOD फॉरवर्ड करना है, तो ये सारी चीज़ें वो होंगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, चेक हुआ है, डीलिंग असिस्टेंट है, वेरीफाइड सबमिटेड फॉर द अप्रूवल है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं। ये जो डिक्लेरेशन होगा ये सिर्फ OBC कैंडिडेट्स को भरना है, ठीक है। देखिए, आई नेम डालना है, मैं OBC कैंडिडेट्स के लिए बता देती हूँ। नेम डालना है, सन और डॉटर ऑफ श्री, अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ पे स्टेट डालना है। उसके बाद आर हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई बिलोंग टू डैश कम्युनिटी, यहाँ पे अपनी कम्युनिटी वाला डालना है, और सेम कॉपी में आपको निकलवा लेना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, साइन करने कैंडिडेट्स को परमानेंट एड्रेस डालना है। ये OBC कैंडिडेट्स को भरना है बस, और सारे कैंडिडेट्स को नहीं भरना है, तो मैं बता दूँ। देखिए, अगर आपके घर में से आप मतलब जिनकी मैरिड हो गई है, उनका हस्बैंड या फिर वाइफ कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उनको ये भरना है और ये पूरा डिक्लेरेशन देना है। देखिए, यहाँ पे लिख भी रखा है, इफ द स्पाउस इज एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट सर्विस। तो क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालना है, आपको रेजिडेंट डालना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है, और ये सारा डिक्लेरेशन को कर देना है। हेयर बाय डिक्लेयर द हाउस स्पाउस इज एम्प्लॉयड और नॉट एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, यहाँ पे आपको टिक करना है, एम्प्लॉयड है या फिर नॉट एम्प्लॉयड भी है तो भी आपको
यहाँ पे भरना है। मतलब देखिए, जो जिनके स्पाउस एम्प्लॉयड है या नहीं है, आपको वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ही शी इज़ नॉट अवेलिंग द फॉलोइंग फैसिलिटी फॉर हर सेल्फ हिमसेल्फ और फॉर एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द पेरेंट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट वर्किंग फॉर आई read the enclosed provision made in the government order in the regard and undertake to inform the institute as when there is any change in the status of the employment for my house spouse in respect of the following condition: medical attendant treatment, spouse in building, children education assistant, family planning, special increment, leave level concession, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ द स्पाउस करवा लेना है। इफ क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय करवा लेना है। बाकी ये मैराइटल डिक्लेरेशन है, जो भी क्या बोलते हैं न्यू एक्सटेंट हुआ है गवर्नमेंट सर्विस में, उनको सबमिट करना है। ये यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं और ये सेम यहाँ पे नाम लिख देना है अपना, ठीक है। डिक्लेयर्ड एज अंडर दैट आई एम अनमैरिड, विडो है या फिर कुछ भी है, मैरिड है विद ओनली वन स्पाउस लिविंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय डाटा शीट है, यहाँ पे आपको फुलफिल करना है। देखिए नेम डालना है, मदर्स फादर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डेट, मंथ, तो ये सारी नेशनलिटी वगैरह, एग्जामिनेशन कैटेगरी वगैरह, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ आपको सबमिट करनी है और यहाँ पे नाम डाल के सिग्नेचर करवाने हैं एम्प्लॉय से, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म है, इसकी 4 कॉपीज़ निकलवानी है। बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे सर नेम और नेम, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, नेम इन फुल विद एड्रेस इफ़ द पर्सन इंडिकेटिव ऑफ एडेड और ड्रॉप्ड एट एनी स्टेज एनी पार्ट ऑफ योर नेम और सर नेम, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालना है, यहाँ पे होम एड्रेस डालना है, ओरिजिन ऑफ द पाकिस्तान एड्रेस इन द कंट्री इन डेव ऑफ माइग्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे करना है, यहाँ पे फ्रॉम टू रेजिडेंशियल एड्रेस इन फुल फॉर्म और नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस वगैरह आपको डालना है, ठीक है। तो और यहाँ पे फादर मदर्स का फुल अपने फैमिली मेम्बर्स का है, तो वो फुल डिटेल्स आपको भरनी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू दी सन एंड डॉटर इन केस ऑफ देयर स्टडिंग और लिविंग इन दी फॉरेन कंट्री, ठीक है, उनका भी भरना है। नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, यहाँ पे आपको सारे अपना रिलीजन वगैरह सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी है। यहाँ पे स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह का एड्रेस वगैरह आपको फुल सबमिट करना है, ठीक है। आर यू होल्डिंग और हैविंग सम टाइम होल्ड ऑन द अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बॉडी और ऑटोनोमस बॉडी फॉर अ पब्लिक अंडरटेकिंग विद डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप टू डेट, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल मेंशन करनी है, कब से कब तक लिया था, डेजिग्नेशन क्या थी, फुल नेम क्या था, एम्प्लॉय क्या था, रीज़न फॉर लिविंग द प्रीवियस सर्विसेज, आपको वो भी रीज़न देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी आपको यस और नो में आपको करना है। जैसे कि आप कभी अरेस्ट हुए हैं तो आपको नो कर देना है। क्या बोलते हैं, हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, नो, तो ये सारी चीज़ें आपको सबमिट कर देनी। हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, नो। हैव यू एवर बीन फाइंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ फॉर एनी ऑफेंस, हैव यू एवर बीन डिबेंड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन, हैव यू एवर बीन डिस्क्वालिफाइड in any case pending against you in any court of law at the time of filling up to the attestation form, in case of pending against you in any university or any other education authority institute at the time of filling up of this attestation form, तो नो सबमिट करना है। और ये सारी चीज़ें हैं करवा के आपको 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन पे, देखिए यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आप घर के पास में रहते हैं उनकी उनका नाम और लोकेलिटी यहाँ पे आपको डाल देनी है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिग्नेचर करवा देने कैंडिडेट्स को। और मैं आपको बता दूँ, इसके आपको अटेस्टेशन के 4 कॉपीज़ निकलवानी है आपको, ठीक है, इसी फॉर्मेट में। अब ये डिक्लेरेशन है क्या बोलते हैं करेक्टर के लिए, तो इसको क्या करना है, आपको ये 10 रुपीज़ का जो स्टैम्प पेपर आता है उस पर टाइप करवा के इसको बनवाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, रेजिडेंट डाल देना है और ये सेम कॉपीज़ में आपको निकलवा लेना है। नेम और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, वो आपको सेम फॉर्मेट में लिख के दे देंगे वहाँ पे आप जाएंगे तो। अंडरटेकिंग देनी है फॉर नॉट टेंडिंग रीसाइग्नेशन विद इन 6 मंथ, ठीक है, रेजिग्नेशन विद इन 6 मंथ। आपको नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपने फादर सन डॉटर जिसके भी अपने फादर्स वगैरह के नाम डालने हैं, विलेज टाउन डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह डाल देना है
और ज्वाइनिंग हैज़ दिस पोस्ट इन एम्स मेदिनीनगर, ठीक है। hereby undertake that I will not tenderly resignation from the present post within 12 months after joining as a नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट इन एम्स मेदिनीनगर, ठीक है। सिग्नेचर विद डेट डालना है आपको। ये न्यू पेंशन स्कीम है, उसके लिए आपको डिटेल भरनी है अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, तो उसके लिए डिटेल भरनी है आपको। ये एक अंडरटेकिंग देनी है फॉर द सबमिशन ऑफ द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सेम फॉर्मेट लगा के यहाँ पे साइन करने हैं आपको, नेम डालना है, कुछ नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये आपको एम्स मेदिनीनगर में ही जाकर ये अपनी मेडिकल एग्जामिनेशन करवानी है, वो सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद फिर वहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे नाम लिखना है, एज वगैरह सब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन है, देख सकते हैं आप, ये पूरा है, ठीक है। तो ये सारी हैं। और जो भी आपको वहाँ पे चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होगा, उनकी प्रेजेंस में आप कैंडिडेट को यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल दूँ, देखिए चेस्ट जो फीमेल्स हैं उनको गायनेकोलॉजिकल उससे पहले गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद ही चेस्ट रेडियोग्राफी करवानी है, ठीक है। उससे पहले उनको नहीं करवानी। जब उनका गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा तभी उनको चेस्ट रेडियोग्राफी करवानी है, ठीक है। बाकी ये पूरी हिस्ट्री दे रखी है। वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डिपार्टमेंट जो भी होगा, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन होगा, वो सारे आपको इसी फॉर्मेट में आपकी सारी चीज़ों को टेस्ट करेगा, उसके बाद आपको देगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपका आइज़ वगैरह का विजुअल एक्यूरेटी वगैरह चेक होगी, राइट आई की, लेफ्ट आई की, दोनों की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करेंगे। बाकी आगे ये देख लीजिए, ईयर्स का भी आपको चेक होगा, हेयरिंग वगैरह, लेफ्ट आई, ईयर आई की, पूरा ग्लैंड वगैरह, थायराइड वगैरह का पूरा टेस्ट होगा, ठीक है। आपका जो सर्जरी की फैकल्टी होगी फिर यहाँ पे साइन करके देगी। एब्डोमेन वगैरह का पूरा एग्जामिनेशन किया जाएगा, लिम्फेडेनोपैथी देखा जाएगा पूरा, और फिर फैकल्टी जो भी फाइंड करेगी यहाँ पे सिग्नेचर करके देगी। फिर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मैं दोबारा बता दूँ, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद ही जो फीमेल्स हैं उसके बाद ही चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए जाएंगी, उससे पहले नहीं करवाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके देखकर PCOS देख लेंगे, सारी चीज़ें देखकर उसके बाद इसमें क्लियरली मेंशन करके यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। फिर यहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री की जो फैकल्टी होगी वो पूरा ये यूरिन सैंपल, ब्लड शुगर, हेमाटोलॉजिकल टेस्ट वगैरह करवा के यहाँ पे साइन करेगी आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे फिट या फिर अनफिट हैं तो किस रीज़न से हैं, वो सारी यहाँ पे जो चेयरमैन मेडिकल बोर्ड का होगा वो वहाँ पे लिख के देगा और प्लस आपके साइन करके देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मूवेबल, इमूवेबल और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का जो शेड्यूल है ये आपको सबमिट करना है। ये देखिए, ये पैटर्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सबमिट करना है। ये फॉर्म नंबर 1 है, स्टेटमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज ऑन दिस, ठीक है। तो ये कोई भी लैंड वगैरह है चीज़ को लेकर तो उसको ये सबमिट करना है, ठीक है। लिक्विड एसेट ऑन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ये फॉर्म 2 है। फॉर्म 3 है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का है, प्रोविजनल फंड स्टेटमेंट का है। ये आपको देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये सारी चीज़ें हैं। ये एफिडेविट है, ये आपको देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करनी है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो ये एफिडेविट बनवाना है आपको, एज अबाउट दिस, इंसान ऑफ दिस, रेजिडेंट सोमली, ये सारी चीज़ें हैं, डिपेंडेंट है या नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप सो ये आपको पूरी चेकलिस्ट समझ में आई होगी और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। अगर तब भी इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो यू आर फ्री टू मैसेज मी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर अभी भी इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट रह गया है आपके मन में तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे थे मैम प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए, थैंक यू।